एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज कराएंगे 11 से लेकर के 15 तक। ठीक है, ये है तुम्हारा 11वां क्वेश्चन है। ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सारवंतर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सारवंतर। तो इसमें पहला पद क्या है? पहला पद हमारा ये है। अब इसमें सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर क्या होगा? सारवंतर D1 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। अब ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा? यहाँ से ए बचेगा माइनस, और ए कॉमन ले लेंगे तो 1। ठीक है, अब निकालेंगे सारवंतर D2। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से छोटे बार कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा ए क्यू में से ए स्क्वायर बाहर ले लिया तो ए बचेगा, और माइनस ए स्क्वायर हम बाहर ले लिया 1। ठीक है, अब सारवंतर D3 तो ये हो जाएगा A4 माइनस ए क्यू। अब ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा ए और माइनस 1। तो अब हम क्या देखेंगे? बाद वाली चीज़ें देखेंगे। ये तो समान है। ठीक है, सारवंतर समान होना हो तो सारवंतर, वो मतलब समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी में है। अगर अलग अलग है तो नहीं है। तो यहाँ ये तो समान है लेकिन ये अलग अलग हैं। ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यू है। तो क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये इतना ही हल होगा। ठीक है, एपी में नहीं है इसलिए। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ये है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे? √2 रहेगा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 2√2, और इसे लिख सकते हैं 3√2, और इसे लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, वो कैसे? जैसे ये 8 है, 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ये अंडरवुड में है, सॉरी ये अंडरवुड में है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये 2 बाहर ले लेंगे हम, क्योंकि जब डबल संख्या हो जाती है वो बाहर आ जाती है, तो ये अंडरवुड दूर रहेगा। ऐसे ही ये 18, अब 18 को तोड़ेंगे तो 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 2। ठीक है, तो ये जोड़ा से बाहर निकल आएगा, ये अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे? तो इसमें पहला पद क्या है? सीडी का पहला पद क्या है? इसमें पहला पद हमारा पहला पद है √2। ठीक है, अब सारवंतर निकाल लो। सारवंतर D1, इसमें से इसे घटा दो तो 2√2 माइनस √2, तो कितना आ जाएगा? केवल √2। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दो तो सारवंतर D2। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो कितना बचेगा? 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो √2। ऐसे ही सारवंतर D3, और ये हो जाएगा 4√2 और माइनस 3√2, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? केवल √2। तो यहाँ लिखेंगे ये समान आए। जब समान आए तो हमारे एपी श्रेणी में है। क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में है। क्या है? श्रेणी एपी में है। तो इसके हम 3 पद निकालेंगे। अब 3 पद क्या होंगे? अब इसमें हमारे ये दे रखे हैं, इसमें
1 2 3 4 3 पद और पूछ रहा है, तो इसमें A5 A6 और A7 ये हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अब हमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें निकालना है A5, तो A5 इजकल टू ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट टू प्लस और 5 पाँचों मान निकालना तो 5 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास कितना है अंडर रूट 2। अब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा भाई अंडर रूट 2 प्लस 5 में से गया 4, 4 गुना इसमें करेंगे तो 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे A6 निकालेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस और ये आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस और 6 में से बन गया तो कितना बचा 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। इसी तरीके से A7 सातवां पद निकालेंगे अंडर रूट 2 प्लस तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस और इसमें 6 रह गया, 6 गुणा इसमें करेंगे 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 2। तो 3 पद कौन कौन से हैं? 3 पद ही आएंगे। एक आ जाएगा तुम्हारा 5 अंडर रूट 2 कॉमा 6 अंडर रूट 2 कॉमा 7 अंडर रूट 2। ये अब क्वेश्चन नंबर हमें अगला निकाला 13 क्या है भाई? 13 है हमारा अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 9 कॉमा अंडर रूट 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 रहेगा ये। अब हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 इंटू 3 और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 3 और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा इतना ही रहेगा 2 इंटू 3 अंडर रूट है ये पूरा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 सीधा 3 और ये रह जाएगा तुम्हारा 2 अंडर रूट 3 ये रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो इसमें पहला पद क्या है? इसमें श्रेणी का पहला पद है हमारा पहला पद अंडर रूट 3। अब सारवंतर निकाल लो, सारवंतर D1 तो ये हो जाएगा इसमें से इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा 3 माइनस अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे इसमें अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा तुम्हारा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब सारवंतर D2 तो ये हो जाएगा 3 में से घटाएंगे तो 3 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा जो हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 3। तो अब हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 2। अब इस प्रकार से सारवंतर D3 तो अब हम क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 3। अब हम अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे
तो √3 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 2 माइनस √3। तो ये ABCD में नहीं है, क्या है ये ABCD में नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है तुम्हारा 13 हो गया, 14 है भाई, 14 ये है। तो अब इसे हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 9 और 25 और 7 49। ठीक है, ये वर्ग कर लिए हमने। अब हम पहला पद इसमें क्या हो गया, पहला पद हमारा होगा 1, अब निकालेंगे सारवंतर D1। तो इसमें से इसे घटाएंगे 9 - 1 तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब सारवंतर D2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 - 9। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इसमें सारवंतर D3 ये आ जाएगा 49 माइनस 25, अब ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ABCD में नहीं है, क्या यहाँ लिखेंगे ABCD में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये है तुम्हारा, अब हम क्या करेंगे 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49 और ये हमारा 73 है। अब हम क्या करेंगे इसमें अंतर निकालो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला पद इसमें क्या है, पहला पद हमारा है 1 सारवंतर D1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे, इसमें से घटा देंगे 25 और ये आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे सारवंतर D2, अब इसमें से घटा देंगे, क्या बचेगा 24। अब सारवंतर D3, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 49। तो ये समान आए 24 24 24, तो ये ABCD में है, ABCD में है। तो इसके 3 पद निकालेंगे तो TN बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, TN बराबर होता है A + n - 1 × D। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके 3 पद और निकालने, तो A5 और A6 और A7, क्योंकि 4 तो दे रखे 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे T5 A की वैल्यू 1 + 5 - 1, क्योंकि 5वां पद निकालने हैं हम, × 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 97। तो ये 5वां पद ये हो गया। इसी प्रकार से T6 निकालेंगे छठा पद, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 + 6 - 1 × 24, तो 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 120, तो कितना हो जाएगा ये 21। ठीक है, इसी प्रकार से इसे निकाल लेंगे T7 निकालेंगे तो ये 1 + 7 - 1 × 24 और ये हो जाएगा 1 + 6 × 24 और 24, तो ये 1 + 1 44, तो 145। तो इसमें 3 पद कौन से होंगे, 3 पद होंगे 97 121
और 1